और अब खबर ऑपरेशन ब्लड बिग एक्सपोज की। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में भर्ती एक युवक को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने से उसकी जान पर बन आई। यह खबर आग की तरह फैली तो अस्पताल के हकीमों की नींद उड़ गई। मरीज जिंदगी की जंग लड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉक्टर्स की एक गलती मरीज की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। युवक की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं, जिंदगी खतरे में है और आईसीयू में उनका इलाज जारी है। अस्पताल ने अपनी इस गलती को मानने के बजाय इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। जरा परिजनों को सुनिए। तो यहाँ पर हमको सैंपल दिया गया ब्लड के लिए कि इनको ब्लड चाहिए एक यूनिट। तो सैंपल ले जाके लैब में गए, वहाँ ले जा करके उन्होंने चेक करा के हमको एक यूनिट ब्लड दे दिया। वो ब्लड लाके हमने वार्ड में दे दिया। जो ब्लड वहाँ पे दिया गया था वो AB पॉजिटिव दिया गया था। वो ब्लड उनके ऑपरेशन के बाद में 12 तारीख नाइट को चढ़ा दिया गया, जो कि गलत ब्लड था। तो सुना आपने, पीड़ित परिवार को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके मरीज का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इन्हें ब्लड लाने के लिए जो भी पर्ची थमाई ये ब्लड बैंक से ले आए, लेकिन पता तब चला जब मरीज की तबीयत खराब होने पर डायलिसिस किया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है उनके मरीज के साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन उनसे यह बात अस्पताल ने छिपा कर रखी। इस वजह से उनके लीवर किडनी वगैरह सब फेल हो गए। इस चीज़ का हमको डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि ये किस कारण से इसके लीवर किडनी काम करना फेल हुए हैं। इस चीज़ का पता हमको 15 तारीख को शाम को लगा, जब उनका फर्स्ट डायलिसिस किया गया। फर्स्ट डाइजेशन किया गया ब्लड का। वो क्यों किया गया हमको ये भी नहीं बताया क्यों कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जब हमको बोला कि इनको रात को एक यूनिट ब्लड और चढ़ेगा, आप ब्लड की व्यवस्था करो। तो सर ने हमको सैंपल दिया। वो सैंपल ले जाके हमने लैब में चेक करवाया, तो उसके बाद में उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव निकला। उन्होंने बोला कि ये शायद गलत है, तो आप दोबारा ब्लड लेके आओ। हम इंटरनेट दोबारा सैंपल लेके गए तो वो भी O पॉजिटिव निकला। तब जाके पता चला कि मरीज को है जो O पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ गया। दोबारा डायलिसिस हुआ है और अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। मामले का खुलासा होने के बाद अस्पताल प्रशासन पर जब लापरवाही के आरोप लगे तो एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। साथ ही पीड़ित के इलाज के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। दरअसल प्रशासन अब भरोसा दिला रहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, एक दुर्घटना में घायल मरीज का ट्रॉमा में उपचार के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिसमैच का सामना प्रशासन के सामने मामला आया था। प्रशासन ने तुरंत गंभीरता लेते हुए सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो मरीज के स्वास्थ्य के लिए देखा। मरीज के स्वास्थ्य के लिए अस्पताल प्रशासन के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों का, सीनियर विशेषज्ञ चिकित्सकों का बोर्ड गठित किया गया है। अभी उनकी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है, मेडिकल आईसीयू में भर्ती करके अपने मेन SMS हॉस्पिटल में। और जो इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिसमैच के लिए जो कमेटी कॉलेज के स्तर पे एक बोर्ड गठित कर दिया गया, जिसमें एडिशनल प्रिंसिपल्स के संयोजक और सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। उसमें विभिन्न हॉस्पिटलों के सुप्रिटेंडेंट्स को भी शामिल किया गया है। रीनल शटडाउन की बात आई थी, विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा बोर्ड के द्वारा बताया गया था। डायलिसिस पे भी मरीज को रखा गया था। अभी मेडिकल आईसीयू में रखते हुए मरीज को इलाजरत है। आपको बता दें कि 12 तारीख को बांदी कुई के रहने वाले सचिन नाम के शख्स को एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के बाद उसे O पॉजिटिव ग्रुप की बजाय AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि ट्रॉमा सेंटर में मरीज का सैंपल और सभी काम नर्सिंग स्टाफ को करने थे, लेकिन वहां के वार्ड बॉय ने यह काम किया और यह बड़ी गलती हो गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर युवक की जान को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
आरोप के मुताबिक दूसरा सवाल यह भी है कि जबकि डॉक्टर्स और स्टाफ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो मामले को दबाते क्यों रहे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे बड़े अस्पताल में इतनी बड़ी लापरवाही, अब सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन होगा अगर मरीज की मौत हो जाती है, क्योंकि प्रशासन तो वहां पर कह रहा है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। जी बिल्कुल, जिम्मेदार कौन होगा ये बहुत बड़ा सवाल इस लिहाज से क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो या यहाँ के कर्मचारी हो, उनकी कोई मांग होती है तो हर बार यहाँ पर जो है वो तुरंत धरना प्रदर्शन जो है वो कर दिया जाता है। लेकिन एक शख्स की जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया और अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई जो है वो अस्पताल प्रशासन ने, मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने या राज्य सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है। क्या सिर्फ एक जांच कमेटी बना देने से उसकी तबीयत जो है में सुधार हो जाएगा? क्या अब तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिरकार किसकी गलती थी? क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये लापरवाही का सबसे बड़ा मामला है और प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल जिस पर न सिर्फ राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों के मरीज भी भरोसा करते हैं और यहाँ पर इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में उनका भरोसा जो है वो बहुत ज्यादा तरीके से कह सकते हैं कि डगमगा गया है। मरीज के कुछ परिजन है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये पिछले एक सप्ताह भर का मामला है और इतने दिन से दबाव हुआ क्यों था? सर, हमको इस माल बारे में पता भी नहीं था कि ये आखिर हमारे भाई की तबीयत इतनी ज्यादा खराब क्यों हुई है। जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तब उसको ब्लड चढ़ाने के लिए बोला गया, तब हमको ब्लड सैंपल दिया गया, तब ब्लड सैंपल ले जाकर हम लैब में गए। पूरा घटनाक्रम अब सबके सामने आया है। अब किस प्रकार की डिमांड करते, क्योंकि 7 दिन हो गए और किसी प्रकार की कार्रवाई अब तक नहीं हुई है? सर, हमारी तो डिमांड ये है कि अच्छा से अच्छा इलाज होना चाहिए और हमारे भाई की तबीयत है वो में सुधार हो और कुछ नहीं सर। अच्छा, कार्रवाई, क्योंकि लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही, इस प्रकार की लापरवाही कई मरीजों के सामने आ सकती है, तो ऐसे में दोषियों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? जैसी भी कार्रवाई हो वो आगे भविष्य में ऐसी कार्रवाई ना हो। पता नहीं, ये तो हमको पता लग गया इस कारण ऐसा हो गया, पता नहीं कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा शायद जो दबा दिया जाता होगा, लेकिन इस पे सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो आप लोगों ने इतने दिन क्यों चुप रहे? 7 दिन का घटनाक्रम है ये पूरा और हमको पता नहीं था ना, एक्चुअली ये बात हो गई क्योंकि दबाए गए ये मैटर को और उन्होंने बताया नहीं। अब जब हमको पता लगा इन चीज़ों का तब जाके वो बोल रहे हैं कि कर रहे हैं ट्रीटमेंट। तब रात में उसकी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने फ़ोन किया हमने, तो 1 बजे के समथिंग, तो उन्होंने बोला अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला है और जब उसकी इस प्रकार की स्थिति हो गई और बता रहे किडनी खराब होने वाली है और वेंटिलेटर पे, क्या डिमांड करते हैं? क्या किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट होना चाहिए? किस प्रकार का इलाज होना चाहिए? उसको किडनी ट्रांसप्लांट होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वो उसको नया जीवन मिले। हम नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गलत हो या कुछ भी हो, हम चाहते हैं उसका इलाज हो, बढ़िया से बढ़िया हो। कि हमारी सबसे यही कहना है कि हमारा बच्चा हमको सही सलामत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको, ओनली उसका न्याय यही है कि हमको बच्चा चाहिए। अच्छा, आप लोग किसी बड़े अधिकारी, विधायक, मंत्री, किसी से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने इस पूरे मामले में? शिकायत की? अभी तक सर किसी से नहीं करी सर। हमारे तो मुख्यमंत्री साहब से ये निवेदन है कि ये जो योजनाएं बनाई गई है ये सब गरीबों के लिए बनाई गई है और एक गरीब आज मौत के बीच में लड़ रहा है सर, तो उसके लिए भजन लाल जी से ये अनुरोध है कि एक किडनी की व्यवस्था कैसे भी करके इसको बचा ले, क्योंकि परिवार में एक अकेला कमाने वाला है, पिताजी की एक किडनी ऑलरेडी खराब हो चुकी है, तो यही है सर। तो देखिए किस प्रकार से प्रियंका, देखिए ये एक परिवार है और 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना, ये एसएमएस अस्पताल प्रशासन पर एक तरह से बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिरकार उस व्यक्ति को क्यों जो है वो छुपाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते ये गलती हुई है, उसको खामियाजा जो है वो भुगतना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई, एक नजीर पेश करने की कोशिश जो है वो अस्पताल प्रशासन को करनी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ जांच के नाम पर, कमेटी गठित करने के नाम पर जो है वो लीपापोती जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर तो कमेटी का गठन कर दिया गया है सौरभ, लेकिन सवाल ये भी कि इससे पहले कितने मरीज रहे होंगे जिनके जान के साथ खिलवाड़ हुआ होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि वार्ड बॉय ने खून चढ़ाया यहाँ पर। ये तो बड़ी लापरवाही है।
देखिए ऐसा भी हो सकता है कि वोट बैंक यानी बहुत छोटी कड़ी है उसको जो है वो बलि का बकरा बनाने की कोशिश अस्पताल प्रशासन के द्वारा या उन लोगों उन जिम्मेदारों द्वारा की जा रही है, ताकि क्योंकि बताया ये भी जाता है कि जो वोट बॉय होते हैं कई कुछ संविदा पर भी लगे होते हैं, यानी वो उनकी नियमित उनकी नौकरी भी नहीं होती, तो संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ऐसे पे ठीकरा फोड़ दिया जाए जिसकी कुछ गलती ना हो या फिर वो बहुत छोटा सा प्यादा हो, क्योंकि ये एक कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये किसी की जान पर भारी होने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से मरीज का इलाज चल रहा है, दोनों किडनियां बताई जा रही कि खराब होने की स्थिति में जो है वो पहुंच चुकी है, ऐसे में कहां पर किस किस स्तर पर जो है वो गलतियां हुई है। बताया जाता है कि ब्लड बैंक की भी कोई भूमिका इसमें हो सकती है, जिसने यह पर्ची लिखी उसकी भी गलती हो सकती है, क्योंकि मिसमैच कराना होता है उनकी भी गलती हो सकती है, जो सैंपल लिया जाता है सैंपल पर जो है वो नंबर लिखने होते हैं, ब्लड ग्रुप लिखना होता है, उसकी भी गलती हो सकती है। तो कई चीजें हैं इसमें, लेकिन वार्ड बॉय का नाम देकर छोटी मछली को छोटे व्यक्ति को बलि का बकरा बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, और अभी तक क्यों नहीं तलाशा गया? 7 दिन हो गए, अभी तक अस्पताल प्रशासन इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं कर पाया है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे में इसमें चिकित्सा मंत्री को भी इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को भी ये देखना चाहिए कि आखिरकार इस पूरी गलती का, इस पूरी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। बिल्कुल सौरभ, जरूरी है कि डिटेल जांच हो, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मरीज की स्थिति क्या है, क्योंकि दोनों किडनी खराब हो चुकी है, कई बार डायलिसिस हो रहा है, कोई असर नहीं है, कोई अपडेट है हेल्थ को लेकर? जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले भी डायलिसिस जो है वो किया गया है, डॉक्टर्स की एक बोर्ड जो है वो गठित किया गया है, उसके मरीज के इलाज के लिए डायलिसिस लगातार किया जा रहा है। लेकिन अब देखना होगा उसके किस प्रकार से जो है वो रिएक्ट कर रहा है। अभी इलाज जो है वो लगातार जारी है बोर्ड की निगरानी में, लेकिन देखना होगा क्या किडनियां जो है वो पूरी तरह से खराब जो है वो हो चुकी हैं, क्या बाद में उसका ट्रांसप्लांट जो है वो किया जा सकता है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग या अस्पताल प्रशासन जो है वो किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, ये सब चीजें जो है वो देखनी होगी। लेकिन अभी क्रिटिकल जो है वो स्थिति मरीज की बनी हुई है। बिल्कुल सौरभ, जरूरी है कि कम से कम मरीज की जान बचा ली जाए और जो लापरवाह है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा से इस तरीके का घटनाक्रम ना होने सके। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एयर इंडिया की फ्लाइट से आज जयपुर पहुंचे। वो बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए जयपुर आए हैं। लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी की जीत तय है और 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। तो एक बार फिर से कॉन्फिडेंस यहां पर दिखाया जा रहा है, जहां पर सभी 25 की 25 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया। अलवर में एक और बड़ी कार्रवाई सीबी की ओर से की गई है, जहां पर 20,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया गया। नामांतरण खोलने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसीबी की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और 20,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए पटवारी को ट्रैप किया गया और पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पटवारी जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अब लगातार एसीबी की ओर से आगे की जांच की जा रही है, अलग अलग दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो लगातार एसीबी की ओर से कई बड़ी कार्रवाइयां की जा रही है भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए, और इसी क्रम में अलवर में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर पटवारी को ट्रैप किया गया है। कुल 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पोखरण से खबर है, जहां पर मरु महोत्सव का आगाज हुआ, अलग अलग रंग दिखाई दिए। मरु महोत्सव की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा से हुई, जिसके तहत लोक लहरियों की गूंज सुनाई दी और विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देखने को मिली। मरु महोत्सव का रंगारंग आगाज। राजस्थानी संस्कृति की अनोखी झलक। मिस्टर डेजर्ट समेत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। तीन दिन जैसलमेर में रहेगी धूम।
रोमांचक प्रतियोगिताओं के साथ 24 फरवरी तक ऐसे ही खूबसूरत नजारे जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ मंदिर में मरु महोत्सव 2024 का विधिवत पूजा अर्चना के बाद आगाज हुआ। सीमा सुरक्षा बल के बैंड ने राजस्थानी गीतों की धुनों पर स्वर लहरियां बिखेरी। वहीं लोक वाद्यों की स्वर लहरियों पर कलाकारों के कई समूहों ने आकर्षक लोक नृत्य पेश कर मरुभूमि और राजस्थान की लोक संस्कृति का परिचय दिया। शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंटों पर सवार बीएसएफ के जवान और बीएसएफ की महिला टुकड़ी हाथों में तिरंगा लिए हुए थी। वहीं सजी धजी रंगीन पोशाकों में मंगल कलश धारण की हुई बालिकाएं अनुपम छटा बिखेर रही थी। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में मरु महोत्सव में पर्यटकों को विशेष आकर्षित करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी, जिनमें मिस्टर डेजर्ट, मिस मोमल, मिसेज जैसलमेर समेत कई प्रतियोगिताएं हुई। बीकानेर के डॉक्टर श्रीकांत व्यास मिस्टर डेजर्ट बने, तो वहीं बीकानेर की पारुल मिस मोमल प्रतियोगिता जीती, जबकि मिसेज जैसलमेर मधुर कंवर बनी। मेरा कल्चर से जुड़ाव हुआ रहा है हमेशा ही। मैं मिस्टर बीकानेर 2024 जीता और फिर मैंने ये तय किया कि मैं जैसलमेर भी जाऊंगा मिस्टर डेजर्ट के लिए, और इसके लिए मैंने बहुत तैयारी करी है। आपने मेरे परिधान देखे होंगे, मैंने एक थीम पकड़ी थी, वो थी भगवान श्रीनाथ जी की, और श्रीनाथ जी की थीम के आधार पर मुझे ये था कि गले से लेके कमर के नीचे तक गहने होने चाहिए, तो उनको मैंने पहना। ये इंस्पिरेशन देखिए, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, भारतीय संस्कृति, और इसके द्वारा यहाँ आज फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा आ रखे हैं, न्यू जनरेशन आ रखी है, तो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना, ये मुझे मेरी सिस्टर से प्रेरणा मिली है। जैसे वो लास्ट ईयर मिस मोमल रह चुकी हैं और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो मुझे भी लगता है मेरी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तीनों ही प्रतियोगिताएं मरु महोत्सव के आकर्षण का केंद्र रहती है, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी सुधीर चौधरी, सीईओ भागीरथ बिश्नोई, एडीएम पारसमल, भाजपा नेता अरुण पुरोहित ने विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इसी तरह पुरुषों और महिलाओं के बीच रस्साकशी प्रतियोगिता भी हुई। 24 फरवरी तक जैसलमेर में अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, तो आप भी अगर चाहें तो जैसलमेर में आकर सुकून देने वाला वक्त बिता सकते हैं। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावल दान की रिपोर्ट। उधर